हेलो दोस्तों, मैं मनीष एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जेन्युइन ट्यूब पर। दोस्तों, हाल ही में 9 नवंबर को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये दिल्ली में ही नहीं, नेपाल और चाइना में भी महसूस किए गए थे और दिल्ली में ये रिएक्टर स्केल में लगभग 6.1 मेजर किए गए थे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर ये अर्थक्वेक आते क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सबको पता है कि स्पेस में हमारी अर्थ एक इंडिपेंडेंट प्लेनेट है, तो कोई दूसरा प्लेनेट भी इससे आकर टकरा नहीं सकता। अर्थ के अंदर 7 प्लेट्स है, जिसमें सबसे अंदर की प्लेट को इनर कोर और सबसे ऊपर की कोर को आउटर कोर या फिर क्रस्ट कहते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो प्लेट होती है वो आपस में टकराती रहती है। जहां ये प्लेट्स टकराती है वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है और बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं, ज्यादा प्रेशर होने पर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है और काफी ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है। और ये बात साइंटिफिकली भी ट्रू है, बिकॉज अर्थ के ऊपर कोई 2 चीज टकराती है तो उनमें से भी एनर्जी किसी न किसी रूप में निकलती ही है। और अर्थ के अंदर ऐसा होने पर निकली हुई एनर्जी पाथ ढूंढने के लिए एक लेयर के रूप में फॉर्म हो जाती है और इन लेयर से कितना ज्यादा भूकंप आएगा ये उस टक्कर पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि भूकंप की फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ है लेफ्ट राइट की तरफ। बिकॉज ऊपर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भूकंप वन प्लेस में आएगा, लेकिन लेफ्ट राइट की तरफ जो होगी वो बहुत सारे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसे मेजर कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसको रिएक्टर स्केल में मेजर किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तक पॉइंट होते हैं। 5.1 से ऊपर का अर्थक्वेक हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो देखा आपने भूकंप हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के भूकंप बहुत ही कम देखे जाते हैं। लेकिन जापान में ऑन एन एवरेज 7 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के भूकंप आते ही रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जेन्युइन ट्यूब।